हेलो गाइस, एक बार फिर मैं इंस्पेक्टर विकास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो जैसे कि यूपीपीसीएस में, सीडीएस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपके एसएससी सीजीएल और यूपीएसआई एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स में होगा और एसएससी सीजीएल तो नेक्स्ट मंथ होने ही वाला है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which one of the following river is not the part of Indian गंगा रिवर बेसिन? गंगा रिवर बेसिन की कौन सी ट्रिब्यूटरी या पार्ट नहीं है? वो है जोंक रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुनपुन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऑलरेडी झारखंड में ओरिजिनेट होती है और बिहार से होती हुई बहती है। सेकंड है अजोय रिवर। अजोय रिवर भी भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और वेस्ट बंगाल में ये बहती है। जालंगी रिवर गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो वेस्ट बंगाल में बहती है। और जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जोंक रिवर। जोंक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ये जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी रिवर की। ये उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच? जो इको मार्क है वो किस स्टेटमेंट से मैच खाता है? मतलब इको मार्क, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट। आंसर और डिटेल में देख लेते हैं। इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। ये उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसमें हमको राज्यसभा की सीटों की संख्या बतानी है स्टेट वाइज। तो इसमें राजस्थान में हम जानते हैं कि राजस्थान में जो है वो 10 सीटें हैं, ये सही है। गुजरात में जो है 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं, यानी कि राजस्थान में सीटों की संख्या 10, यानी कि A1 हो जाएगा। A1 है A और C में। गुजरात में थर्ड ऑप्शन आएगा, 11 सीटें हैं। गुजरात में थर्ड आएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा A। राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन कामयाब होता है? वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल की वजह से जो नॉर्मल विजन है वो सही तरीके से काम करता है। विटामिन ए, विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए को क्या बोला जाता है और साइंटिफिक नेम क्या है। तो रेटिनॉल विटामिन, ये विजन के क्रूशल के लिए, इस विजन के लिए क्रूशल होता है। सेकंड B2 को बोलते हैं रिबोफ्लाविन, ये भी ओवरऑल आई हेल्थ देखता है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 बोलते हैं इसको। विटामिन B, ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। जो थर्ड एंड लास्ट है वो है नियासिन। नियासिन जो है विटामिन B3, ओवरऑल आई हेल्थ सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following had performed the world's first heart transplant? फर्स्ट वर्ल्ड का हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? इसका हो जाएगा आंसर नंबर C, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को 3 दिसंबर 1967 को ग्रूप शूर हॉस्पिटल में
ट्रांसप्लांट किया था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विथ। सुगम्य भारत अभियान जो है वो डिसेबल्ड पर्सन्स से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसेबल्ड पर्सन। सुगम्य भारत अभियान ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए बनाया गया था। ये 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च डेट भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी न किसी बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनकी जो आने की संभावना है अदर सीजीएल और यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस को। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कौन से शहर में इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। रिंगलमान स्केल इज टू मेजर डेंसिटी ऑफ। रिंगलमान स्केल जो होता है वो किसकी डेंसिटी बताता है, तो हम इसमें जो हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए, स्मोक। Which of the following bills cannot be first introduced in राज्यसभा। जो राज्यसभा में स्टार्ट ही नहीं किया जाता, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता किसी भी अगर बिल को, जो ऑर्डिनरी बिल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल को हम राज्यसभा लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी दोनों में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल भी स्टेट में राज्यसभा में कर सकते हैं। जो मनी बिल है, मनी बिल जो ऑप्शन नंबर डी है, मनी बिल को हमेशा हमको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसमें जो है काफ़ी लिमिटेड पावर भी होती है राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि प्रियम्बल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है उसमें कौन सा वर्ड नहीं है, तो सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है। फेडरल वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में फेडरल वर्ड नहीं है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल्स में हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए इस पे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए थे। डेमोक्रेटिक ऑलरेडी था, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसमें से कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, या 3 है या 4 है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठकें होती थी उनकी अध्यक्षता किसने कभी नहीं किया अपने कार्यकाल में या कभी भी, तो लाला लाजपत राय ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उन्होंने 1905 बनारस सेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने कलकत्ता सेशन जो 1920 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हरिपुरा सेशन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विथ रैपिड इन्फ्लेशन। मतलब वो सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेशन तो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, काफ़ी इन्फ्लेशन है, बट जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी रुक सा गया है, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मीन्स स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैग्नेशन जो होता है उसको
स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मतलब काफ़ी स्टेडी होता है, भागता नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक मतलब जीडीपी जो रेट है काफ़ी कम परसेंट, 1-2% बढ़ता है, बट इन्फ्लेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं रहता है। डिफ्लेशन मतलब कि जो गुड्स के प्राइसेज हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है, स्टैगफ्लेशन मीन्स स्टैग्नेंट ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन, मतलब कि ग्रोथ काफ़ी कम है, स्टेडी है, 1-2%, 3% बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, 10-12%, 15% भी है। रिसेशन जो होता है वो नेगेटिव ग्रोथ को दर्शाता है, यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो नेगेटिव बढ़ने के अलावा घट रहा है, बट इसमें भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी स्टैग्नेंट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच मराठा स्टेटमेंट साइन द ट्रीटी ऑफ बश्येन ऑन December 31, 1802। जो बश्येन की जो ट्रीटी थी 1802 में, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको किस मराठा ने साइन किया था? वो है बाजी राव टू। हमारा 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, वो है यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स। डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। निधि स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। निधि का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। इसको स्पेशली जो इनोवेटर्स हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया था वो 2016 में। ये भी ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये सारे हमारे 15 क्वेश्चंस थे आज के, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो आगामी एग्ज़ाम्स जो CGL के, UPSI के या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो रिलेवेंट टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।